नमस्कार दोस्तों। आज फिर पेश हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक नए विचार के साथ। आज बात करेंगे आपके उस डर का जिस पे हम सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं, और अगर उस डर को हम थोड़ा सा कंट्रोल करें तो क्या हो सकता है, कहाँ पहुँचते हैं हम, किस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं। आज बात करेंगे उस पर। दोस्तों, आज बात करेंगे डर की, कि डर किस तरह से हमारे ऊपर हावी होता है। इसकी शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से करूँगा। बचपन में हम लोग एक सीरियल देखा करते थे, शायद आप लोगों को याद हो, जिसका नाम था बेताल पच्चीसी। ये स्टोरी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। बट उसमें एक जो कहानी सुनाई जाती है बेताल पच्चीसी की, उसमें जो सुनाने वाले हैं इस वक्त, जिनको सबसे ज़्यादा मैं सुनता हूँ, रजनीश ओशो, जिनको मैं सबसे ज़्यादा सुनता रहता हूँ। उन्होंने ये कहानी बड़ी रोचक तरीके से सुनाई है इसमें, और ये बताया है कि विक्रमादित्य जो थे वो वीर विक्रमादित्य क्यों कहलाते थे। दोस्तों, दो तरह के वीर होते हैं। एक वो जो डरते हैं जब उन्हें डर लगता है, डर उन पे हावी हो जाता है, तब वो पीछे हट जाते हैं। और एक वो होते हैं जो डरते तो हैं, डरते हैं फिर भी उस काम को करने से पीछे नहीं हटते, डरते हैं फिर भी करते हैं, इसलिए उनको वीर कहा जाता है। और ये उपाधि उनको प्राप्त थी, वीर विक्रमादित्य उनको इसीलिए कहा जाता था। इसमें उन्होंने सुनाया है कि किस तरह से वीर भी डरते हैं लेकिन उस काम को करते हैं। डरते वो भी हैं, डर उनको भी लगता है, स्वाभाविक है, डर तो स्वाभाविक है ही। और डर किसी भी तरह का हो, या जीवन का कोई पड़ाव हो, या जीवन में किसी तरह की दिक्कत हो, बेचैनी हो, या कोई समस्या हो, आपकी नौकरी हो, या कोई भी ऐसी कोई चीज़ हो, डरते तो हैं ही। क्योंकि ये डर जो होता है आपके अंदर ही बैठा होता है। ये डर जो होता है आप ही इसको गढ़ते हैं, आप ही इसका निर्माण करते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, उस बेसिस पे भी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये डर जो है मैंने एक्सपीरियंस किया है, और इसको मैंने एक्सपीरियंस करने के साथ साथ इसको महसूस भी किया है, और इसको जाना भी है कि आखिर ये डर है कैसा। डर कोई कुछ कह दे, या कोई कुछ छीन ले, या कोई कुछ मांग ले, या आपके रिश्तेदार कुछ कह दें, या आपकी नौकरी चली जाए, या आपका कुछ खो जाए, तो डर होता कैसा है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये डर जो होता है आपका बिल्कुल नकली होता है, हमारा ही गढ़ा हुआ डर होता है। हम ही इसको बड़ा रूप देते हैं, हम ही इसको गढ़ते हैं, हम ही इसका निर्माण करते हैं, एक तरह से कहें तो। एक्चुअली मैं पहले जब मैं काम करता था, जब मैंने काम शुरुआत की थी, तो उस समय हमारे ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियां रहती थी। घर की जिम्मेदारी, ऊपर से शादी होने के बाद शादी
के बाद बाल बच्चे सबकी ज़िम्मेदारी रहती है। लेकिन धीरे-धीरे हम इस ज़िम्मेदारी से और गहराई से बनते चले जाते हैं। और जब दोस्तों वो गहराई से हम बनते चले जाते हैं तो हमारे अंदर एक डर जो होता है वो घर बनाता है, धीरे-धीरे घर करता है हमारे अंदर। और ये डर धीरे-धीरे इतना गहरा हो जाता है कि हम उस डर के आदी हो जाते हैं और उसे ही सच मान के जीने लगते हैं, उस डर को। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। हालाँकि ये जो घटना थी मैं शेयर नहीं कर सकता आप लोगों के साथ, लेकिन कुछ ऐसा घटित हुआ था मेरे साथ, जो मुझे कुछ ऐसे अ, इसने तोड़ा कि मैं दोबारा उस डर को हावी अब नहीं होने देता हूँ मैं अपने ऊपर। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये डर जो है ये आपकी ही बनावट है, आपका ही रूप है, आप ही इसको निर्माण करते हैं अपने भीतर। और जब ऐसी सिचुएशन आती है आपके सामने तो ये डर आपके पीछे से निकल के आता है और आपको डराता है, क्योंकि आपने उसको जगह दी है कहीं अपने दिमाग में, अपने किसी कोने में उसको जगह आपने ही दी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये डर है कैसा। तो थोड़ी बात बढ़ाते हुए और चर्चा करते हुए मैं कहता हूँ, मैं बताना चाहूँगा इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। हालांकि मैंने इसको कंट्रोल कर लिया है। एक्चुअली देखिए, समाज की सच्चाई ये है, समाज में आप पढ़ लिख के जब आते हैं अपने, आप किसी भी फील्ड से हो, कुछ भी सीखा हो आपने, बट आप किस फील्ड में आते हैं मोस्टली लोग काफ़ी जो होते हैं इस चीज़ से प्रभावित रहते हैं, इस डर से प्रभावित होते हैं। जब वो पढ़ लिख के जब नौकरी करने आते हैं तो काफ़ी लोग इस डर से प्रभावित होते हैं। मैं जब पहले नौकरी करता था तो वहाँ पे ये डर हमेशा मेरे ऊपर हावी रहता था कि क्या होगा, नौकरी छूट जाएगी तो घर कैसे चलेगा, बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हमेशा कोई हमें अगर डराता था, कोई हमें कुछ बोल दे या नौकरी या किसी भी चीज़ की धमकी दे दे या कुछ कह दे ऐसा, तो हम उसको विश्वास में ले लेते थे और उसके ऊपर थोड़ा, हालांकि जब डर हमारे ऊपर हावी होता है तो हम पॉजिटिव भी ले लेते हैं उस चीज़ को कि हाँ वाकई में ऐसा हो सकता है यार, ऐसा हो गया तो कैसे क्या करेंगे, और हम काम करते रहते हैं उस डर के साथ। लेकिन दोस्तों मैं कहना ये चाहूँगा कि वो डर गहरा हो जाता है, आपका डर वो नकली होता है, आपका डर वो जो होता है वो नकली डर होता है आपका। ये डर सही नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इस डर पे काबू पाना बहुत ही आसान तो नहीं कहूँगा मैं, इसके लिए टाइम लगता है और इसको समझना पड़ता है। जब तक आप इसे समझेंगे नहीं तब तक आप इसका तोड़ नहीं निकाल पाएंगे। दोस्तों ये करते करते मुझे कई साल वहाँ बीत गए। मैं जब टाइम आया मेरा, काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब मेरा टाइम आया कि मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, तो उस समय मुझे और डराने की कोशिश की गई थी, और डराने की कोशिश। लोग आपके ऊपर हथियार यूज़ करते हैं, लेकिन डर लगा भी मुझे। जैसा कि मैंने कहा, वीर विक्रमादित्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो डरते हैं फिर भी उस काम को करते हैं या अपनी लड़ाई जो है लड़ते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे अंदर जागा और मैंने वहाँ से क्विट कर दिया।
मेरे पास कोई साधन नहीं था, बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं थी, लेकिन मन में अब ये जागा कि अब जो होगा देखा जाएगा, मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगा, जो होगा मुझे ही झेलना है, दुनिया कुछ नहीं करेगी इसमें, मेरे साहब कुछ नहीं करेंगे, ये कंपनी कुछ नहीं करेगी, मेरा मैनेजर कुछ नहीं करेगा, जो करना है मुझे ही करना है। काफ़ी दिक्कत हुई मुझे इस सोच से बाहर निकलने में, काफ़ी दिक्कत हुई, मतलब कि आप थोड़ा-सा इस चीज़ को जब आप अपना माइंडसेट चेंज करते हैं जिसमें आप पहले से ढल चुके हैं और आप कोई दूसरी चीज़ ढालना चाहते हैं, तो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे दूसरी चीज़ अपने भीतर पैदा करना चाहते हैं, तो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये कहना चाहूँगा दोस्तों, जब आप कोई भी मिट्टी का खिलौना बना लीजिए या बनाते हैं कुछ भी ऐसा, कोई पॉट बना रहे हैं और आपसे गलती हो जाती है और आप बना चुके हैं उस पॉट को, उस बर्तन को बना चुके हैं, उस मिट्टी के बर्तन को बना चुके हैं, या कोई भी बर्तन, मिट्टी हो, लोहा, कोई भी चीज़ हो, अगर उसका निर्माण आप कर रहे हैं तो आप बना चुके हैं उसको, और अब बाद में सोचते हैं कि यार ये थोड़ा-सा ऐसे हो गया, इसको ऐसे करना था, थोड़ा ऐसे बनाना था, तो इसको ऐसे मोल्ड करना था, थोड़ा इस शेप में देना था, तो फिर आप क्या करेंगे? दोस्तों, आपके पास एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है कि उस बर्तन को आपको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वही एक बर्तन है, वही एक ऑप्शन है। वैसे ही आपका जो माइंड है, अगर इस चीज़ से ग्रसित हो गया है, पुराने ख़्यालों से, पुरानी सोच से, पुराने ज़ख्मों से ग्रसित हो गया, तो उसको बदलने के लिए दोस्तों अपने आप को तोड़ना पड़ता है, दोबारा बनाने के लिए तोड़ना पड़ता है, जिससे कि आपको थोड़ी तकलीफ़ होती है मेंटल तौर पे। लेकिन जब आप जिस तरह से डर को घर दे चुके होते हैं मजबूती से, अपने अंदर डर आपके अंदर घर बना चुका होता है दोस्तों, वैसे ही जब आप इसको अपनाना चालू करते हैं, इस डर को समझना चालू करते हैं, वो भी आपके अंदर घर करने लगता है। जिस तरह से कहते हैं ना कि कोई स्कूटी चलाना जानता है या मोटरसाइकिल चलाना जानता है, उसे कहा जाए कि ले भाई और आज तू BMW चला, तो कुछ देर के लिए तो वो सोचेगा कि ये मेरे लिए पॉसिबल है, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है, वो कुछ देर के लिए सोचेगा, क्या मैं ऐसा कर पाऊँगा। लेकिन जब हम सीखना चालू करते हैं तो उसको सीख ही लेते हैं और चला ही लेते हैं। जस्ट वैसा ही यहाँ पे है, बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्पल नहीं दूंगा मैं, जस्ट वैसा ही यहाँ पे घटित होता है। आपको कोई नई चीज़ अंदर डेवलप करने के लिए आपकी पुरानी चीज़ों को तोड़ना पड़ता है दोस्तों। थोड़ी तकलीफ़ होती है तोड़ने पे, लेकिन इस चीज़ पे काबू पाया जा सकता है, क्योंकि मैंने पाया है। मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में अगर फंसे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहली बात दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ग्राउंडेड होना पड़ेगा, आपको ग्राउंडेड होना पड़ेगा, बॉटम में आना पड़ेगा, मिनिमलाइज़ करना पड़ेगा, मिनिमल होना पड़ेगा आपको। मिनिमल मीन्स आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी डिग्निटी, आपकी आइडेंटिटी जो भी हो, लेकिन अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जब धीरे धीरे आप ये चीज़ डेवलप करने लगते हैं, तो आपके एक्शन में, आपकी बातों में, आपके चाल में, आपकी आँखों में सब कुछ दिखता है, सामने वाला सब देख पाता है, और आप इस डिसीजन पे पहुंच पाते हैं कि अगर ऐसा मेरे साथ हुआ अब, तो चाहे जो हो, अब पीछे नहीं हटूँगा, जो
बड़ी मुश्किल से इस डर पे मैंने काबू पाया है। अब इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटूँगा, चाहे ये काम, ये नौकरी, ये समय, ये जगह रहे चाहे ना रहे, एक कदम पीछे मैं नहीं हटूँगा। दोस्तों, जब आप ऐसा सोचते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर वो परिपक्वता बनने लगती है। आप बिलीव करने लगते हैं इस चीज़ पे। जैसे कि आप पीछे उस झूठ को, उस नकली डर को बैठा के बैठे हुए थे, उस पर बिलीव कर लिया था आपने, सेम वैसा ही है, होता है। आप इस चीज़ पे भी काबू पा सकते हैं, बस धीरे धीरे उसको घर देने की ज़रूरत है, जगह देने की ज़रूरत है, डेवलप करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो काफ़ी लोग ये चीज़ झेल रहे होंगे मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से क्या, मैंने देखा भी है, मैक्सिमम 95% लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जो एक डर में जीते रहते हैं, जो सोचते हैं कि बस इसके अलावा कुछ नहीं है, इसी डर में ज़िंदगी काट देनी है। लेकिन नहीं, आप देखेंगे ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। बस आप तोड़िए अपने आप को, ग्राउंड हो जाइए, बिल्कुल ग्राउंडेड, सरेंडर मत कीजिए। देखिए समय कैसे बदलता है और समय आपको कैसे मजबूत बनाता है, आपको नए रास्ते देता है, नई चीज़ों को जन्म देता है कैसे समय आपको। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है जो मैं पहले झेल चुका हूँ। आज एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। ये पॉसिबल है। डर से बाहर निकलिए। जब आपको बहुत ज़्यादा डर लगे तो बाहर निकलिए, धीरे धीरे इस चीज़ को डेवलप कीजिए, लेकिन बाहर निकलिए। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों का प्यार थोड़ा चाहिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि मैं और भी इस तरह का जो इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस है वो मैं लेके आ सकूं। और इसी के साथ आज मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ इतनी देर जुड़े रहने के लिए। थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनती है, लेकिन आप ध्यान से सुने तो आपको धीरे धीरे आपके अंदर एक मजबूती सी आनी चालू हो जाएगी। आप भी महसूस करेंगे उस शक्ति को जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। तो धन्यवाद दोस्तों, चलता हूँ मैं, फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ।